स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 29 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है लिब्रंस के लिए टाइम, यानी तुला राशि का ये राशिफल है, उनके लिए वीक कैसा रहेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं मून का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि नक्षत्रों का भी होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ हम चंद्रमा के आधार पर बताते हैं। देखिए, चंद्रमा इस पूरे ही वीक में धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे। तो आपके लिए अगर हम देखते हैं हफ्ते की जब शुरुआत होगी इस वीक की 29 तारीख से चंद्रमा आपके पराक्रम में रहेंगे, 3rd हाउस में रहेंगे और 3 दिन बाद यानी 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके 4th हाउस में रहेगी, चौथे घर में चंद्रमा रहेंगे। यहाँ जो स्थिति है, जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें हाउस या 12वें में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, त्रिक भाव इन्हें कहा जाता है। तो 4th हाउस में जब चंद्रमा आएंगे तो आपको केयरफुल रहना है, लाइफ के हर पार्ट पर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं रहना है और लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आगे आपको बताएंगे। और आपके चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस वीक में एक और प्लैनेट है बुध, मरकरी, जो यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। बुध इस समय चल रहे हैं अपने ही राशि में, स्वग्रह योग के चल रहे हैं और यहाँ से वो परिवर्तित होके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 3, 4, 5 को जो बाद का समय रहने वाला है वो मंगल के साथ आ जाएंगे। पहले 12वें घर में चल रहे थे, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई है। और चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी ध्यान रखना है और ग्रह भी यहाँ मैटर करते हैं, लेकिन जो बुध का ये परिवर्तन होगा ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि बुध आपके लिए योग कारक भी हैं। आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, उनके परम मित्र हैं बुध और आपके भाग्येश भी हैं। तो इनका राशि परिवर्तन, इनका आपकी ही राशि में आना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। कैसे, ये हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस यानी ये नेटिव खुद होता है, ये जातक खुद है। आपकी स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी स्थिति, आपका घर कैसा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका ठीक ही नजर आ रहा है, कोई मेजर समस्या यहाँ नहीं दिख रही है। बस आपको इस वीक में ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, चोट वोट लगने के योग रह सकते हैं। स्पेशली 2 और 3 तारीख को जब चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे, उन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना है। उस समय आपको ओवर थिंकिंग भी ज्यादा रहेगी। लेकिन देखिए, 3 को जब बुध यहाँ आ जाएंगे तो आपकी सोच को अच्छा करेंगे, काफी लॉजिकल माइंड हो जाएगा और स्ट्रांग भी फील करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें ठीक हैं। कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है आंखों में, सूर्य आपके 12वें घर में है और जैसा हमने बताया कि थोड़ा सा चोट वोट लगने का डर है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और देखिए, जब भी हम ये राशिफल बताते हैं ये गोचर के आधार पर बताते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, कैसी चल रही है। तो यहाँ जब ग्रहों की स्थिति इस तरीके की है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे दोनों को मिलाकर आपकी कुंडली क्या कहती है और गोचर क्या कहता है, उसके आधार पर चीजें ज्यादा पता लग सकती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें और 2 दिनों में खास ध्यान रखें। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है। राहु यहाँ विराजमान है, तो तुला राशि के लिए हम कहेंगे कि लव लाइफ को आपको संभालने की जरूरत है। केतु और जो है शुक्र आपके पंचम को देख रहे हैं। देखिए, शुक्र जो है हम जरूर कहेंगे कि रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले होते हैं, लव लाइफ को देख रहे हैं। लेकिन राहु का यहाँ बैठना किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्रेंस या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पार्टनर पर विश्वास रखें, अन्यथा किसी ना किसी एक को ऐसा लगेगा कि शायद सब कुछ बेकार है, धोखा है या डिटैचमेंट सा फील आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3rd पार्टी सिचुएशन रह सकती है और लड़ाई बढ़ सकती है, नो कांटेक्ट तक की भी चीजें आ सकती हैं। तो स्पेशली जब चंद्रमा कमजोर है, जब चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे आपके 4th हाउस में, जैसा हमने बताया 2 और 3 को, तब आपको विशेष ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करके चलना है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मंगल हैं। हालांकि मंगल का पहले घर में होना, चौथे में होना, 7वें, 8वें, 12वें में होना मंगल दोष का निर्माण कर देता है। तो मांगलिक मंगल दोष यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन देखिए, मंगल
खुद अपने ही घर को देख रहे हैं और यहाँ 3 तारीख के बाद बुध भी आ जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा, चीजों में तालमेल बनेगा। लेकिन जल्दबाजी आपको किसी चीज में नहीं करनी है, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और उन्हें कोई अच्छा प्रपोजल इस समय आ सकता है, तो आपको उसमें जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना किसी गलत रिश्ते में आप फंस सकते हैं। अन्यथा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, तालमेल बैठेगा, धैर्य बढ़ेगा, पहले से चीजों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो दशम घर 10th हाउस को देखा जाता है, साथ ही साथ 7th हाउस को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके 2 और 3 तारीख को चौथे घर में रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तो बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव चीजें हैं या आपके लिए बहुत कुछ खराब होने वाला है, लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है कि आलसी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रखनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं कि ठीक है अभी मूड नहीं है, काम नहीं करना, तो मूड से काम को अगर आप तोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस वीक में भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। यानी आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे आप करें ही करें, चाहे मूड है या जो भी है, इन चीजों को आप साइड में रखें, तो यहाँ पर आपका तालमेल बैठेगा। लेकिन देखिए, जो मंगल है और 3 तारीख से बुध भी यहाँ प्रवेश करेंगे, तो काफी लॉजिकली आप चीजों को करेंगे, काफी माइंड आपका माइंडेड गेम, बिजनेस सेंसेस यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं। तो जो सेकेंड हाफ है वो यहाँ पर यानी 3, 4, 5 ये तुला राशि, तुला लगन के लिए कार्य की दृष्टि से अच्छा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी लोग प्योरली बिजनेस में हैं, जॉब से ज्यादा इस वीक व्यापारियों के लिए ये जो हफ्ता है अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर कोई आप सरकारी काम में है या किसी प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो यहाँ आपके सूर्य थोड़े से कमजोर हो गए हैं, 12वें घर में चले गए हैं। लेकिन 12वें घर के स्वामी का, बुध का भी आपकी लगन में आना थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंट जो होते हैं वो चीजें आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। तो वाणी पर ध्यान रखना है। जॉब में है तो सीनियर से तालमेल बैठा के चलना है। लेकिन व्यापारियों के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लास्ट जो वीक के हम कहते हैं 3 दिन है वो आपके लिए अच्छा है। धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। रियल एस्टेट या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा हो सकता है, धन आप बना सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बेहतर है। लेकिन कोई भी बिजनेस डील या फाइनेंशियल डील आपको 2 और 3 तारीख को नहीं करनी है, ये आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे वीक बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। राहु यहाँ विराजमान है, साथ ही केतु शुक्र भी यहाँ देख रहे हैं, तो मौज मस्ती में मन रहेगा और जो हम कहेंगे मन के हाथों मजबूर हो जाना, वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो फोकस्ड रहें, चीजों पर ध्यान दें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, अन्यथा विद्यार्थियों को खासा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अगर हम भाग्य की बात करें, भाग्य की और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं आपके अध्यात्म की, देखिए हालांकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं, तो गुरु और शुक्र की बहुत ज्यादा नहीं बनती है। शुक्र वाले एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, मौज मस्ती, घूमना फिरना, लेकिन शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो आपका जो हम कहेंगे पठन पाठन में, शास्त्रों में, इनमें आपकी रुचि रहेगी और मंदिरों में जाके दर्शन करना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो हम बात करें बुध की, जैसे हमने बताया आपके जो भाग्येश हैं बुध, वो आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 3 तारीख के बाद यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। तो जो तुला राशि, तुला लगन वाले हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि इस वीक के जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा ही वीक आपको ध्यान रख के चलना है अपनी लव लाइफ का, और स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आपकी जो आराध्य हैं, आपकी जो गॉडेस हैं, लॉर्ड हैं, वो देवी ही हैं, शुक्र हैं और देवी के ही दिन चल रहे हैं। तो आपको नित्य कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए या लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। देखिए 30 और 1 तारीख को अष्टमी नवमी रहेगी, उन दिनों में अवश्य ही छोटी छोटी कन्याओं को आप खीर जरूर बांटें। पहले खीर बनाएं, माता को भोग लगाएं और वो प्रसाद आप कन्याओं को बांटें, इससे आपको काफी लाभ होगा। गणेश जी के मंदिर बुधवार को जाके आप अवश्य ही लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें।